अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर अलीस ट्यूटोरियल में आप तमाम का खैर मकदम है। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे इस टॉपिक से आने वाला है 5 मार्क्स का सवाल। तो ये टॉपिक देखो, जैसे कि मार्क्स 5 मार्क्स हैं तो थोड़ा थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल इसमें होगा ही होगा। तो इसमें क्या डिफ़िकल्टी लेवल होगा मैं आगे बताऊंगा। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वह है सतही रकबेजात और हजम, सरफेस एरियाज़ एंड वॉल्यूम्स। देखो, सरफेस एरियाज़ एंड वॉल्यूम्स यानी मसाहत के बारे में जो है ना, हम तकरीबन 7वीं जमात से पढ़ते हैं। 7वीं जमात में पढ़ा, देन 8वीं जमात में पढ़ा, जन 9वीं जमात में पढ़ा, तकरीबन जो है ना हम पढ़ चुके हैं। अभी यहाँ पर जो हम चीज़ पढ़ने वाले हैं वो 2 चीज़ें हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एक तो इसमें ठोस अजसाम का इजमा यानी कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स इसमें एक इम्पॉर्टेंट है, उनके रकबेजात और हजम के बारे में पढ़ेंगे। दूसरी बात इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो है मखरूत मकतुआ यानी फ्रस्टम, यानी मखरूत का फ्रस्टम, उसके बारे में जो है ना, फ्रस्टम ऑफ अ कोन के बारे में जो है ना पढ़ने वाले हैं। इसके भी 2 पार्ट में बनाना चाहूँगा। पहले पार्ट में हम थोड़ा देखेंगे, डिस्कस करेंगे, देन आगे पार्ट में जो है ना इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक बात ये टॉपिक की जो इम्पोर्टेंट है वो है, ये टॉपिक जो है ना पूरा का पूरा जो है ना ज़ाबितों पर मुनस्सिर है। यानी जहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे ज़ाबिते लिख रखे हैं तमाम के, जैसे कि मकब है, मकब नुमा है, इस्तवाना है, मखरूत है, कुर्रा है और निस्फ कुर्रा है। इनके मायल सतही रकबेजात, कुल सतही रकबेजात और हजम के ज़ाबिते जो है ना बर ज़बानी याद होना बहुत बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसे कि हमने लिख रखे हैं मकब का जो है ना सी एस यानी कर्ड सरफेस एरिया यानी मायल सतही रकबा या तो खमीदा सतह का रकबा या 4πr²। लैटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, एक्चुअली CSA बोलना सही नहीं है, लैटरल सरफेस एरिया बोलना सही है यहाँ पर। TSA यानी टोटल सरफेस एरिया, कुल सतही रकबा है उसका 6a² और हजम है उसका a³ मकब, क्योंकि उसके जो है ना तीनों आबाद बराबर होते हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होते हैं। तो अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और a के बराबर है तो उसका जो मायल सतही रकबा 4a² हो गया, कुल सतही रकबा 6a² हो गया और हजम उसका a³ हो गया। इसी तरह मकब नुमा यानी क्यूबॉइड, उसका लैटरल सरफेस एरिया यानी कर्ड सरफेस एरिया 2 × BH + LH, उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 2 × LB + BH + LH, और उसका जो है नी हजम जो है नी वॉल्यूम जो होगा L × B × H होगा। इसी तरह से इस्तवाना यानी सिलेंडर, मायल सतही रकबा 2πr/h यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया 2πr × r+h, और तीसरा है हजम जो है क्या है πr²h। चौथा है मखरूत यानी कोन, जिसका मायल सतही रकबा है πr × l और इसका कुल सतही रकबा है πr × r+l और इसका हजम है 1/3πr²h। देन 5वीं चीज़ जो है वो है कुर्रा यानी स्पीयर, उसका मायल सतही रकबा और कुल सतही रकबा एक ही होता है, क्योंकि उसकी पूरी सतह जो है ना कुर्रवी होती है यानी कर्ड होती है, इसीलिए दोनों सेम 4πr² उसका रकबा है, टोटल सरफेस एरिया बोलो। इसीलिए कुर्रे का क्या करते हैं हम सिर्फ सतही रकबा बोलते हैं, क्योंकि पूरा सतह क्या है उसकी मायल होती है, मतलब कुर्रवी होती है, इसीलिए जो है ना 4πr² उसका जो है ना रकबा है, सतही रकबा, और उसका जो हजम है वो है 4/3πr³। इसी तरह से बात करते हैं निस्फ कुर्रे की यानी हेमिस्फीयर यानी आधा कुर्रा, उसका मायल सतही रकबा है 2πr², कुल सतही रकबा है 3πr² और उसका जो हजम है वो है 2/3πr³। देखो अभी यहाँ पर जो है ना, अभी जो है ना हम इसे अलग अलग से नहीं पढ़ने वाले हैं, इनका इजमा पढ़ने वाले हैं, इन्हीं का कॉम्बिनेशन पढ़ने हैं। मतलब एक ऐसा ठोस जिस्म जिसे इन अजसाम से मिलाकर बनाया गया हो, यानी जैसे कि मखरूत और इस्तवाना मिलाकर, या तो 2 निस्फ कुर्रे और इस्तवाना मिलाकर। तो ऐसे हिसाबात हल करने के लिए मेरे पास एक सिंपल टेक्निक है जिसको मैं आपको बताना चाहूँगा। क्या है सिंपल टेक्निक? देखो, पहली बात तो आप ये गौर करें, जो ठोस जिस्म बनाया गया है
वो किन सादा अजसाम से बनाया गया है, ये गौर करना ज़रूरी है। पहली बात, यानी जो पूरा जो जिस्म बना है, ठोस जिस्म बना है, वो इन किन अजसाम से मिलाकर बनाया गया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब हम सतही रकबा मालूम करते हैं ख़ास कर तो एक बात ध्यान में रखनी ज़रूरी है कि किन रकबे जात को शामिल करना है, मतलब इनमें से जिनको भी लेकर बनाया गया उनके किन रकबे जात को शामिल करना है और किन रकबे जात को कम करना है। ये बात इसलिए बता रहा हूँ, इसे मैं आगे भी डिस्कस करूँगा, ये बात इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि जब हम दो अजसाम को मिलाते हैं तो उनके चंद सतुहात जो है नहीं गायब हो जाते हैं, ठीक है। तीसरी बात ये, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यानी इनके इंडिविजुअल एरियाज़ और वॉल्यूम्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, मतलब इनके इंडिविजुअल सतही रकबेजात को मालूम करना है और उन्हें क्या करना है, जमा करना है। तो इस तरह से जो है नहीं हमें पूरे जिस्म का जो है नहीं सतही रकबा या तो हजम मालूम कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो कि है सतही रकबेजात और हजम। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि जब हम ठोस अजसाम के इजमा का रकबा मालूम करते हैं, एक ठोस जिस्म जो अलग अलग ठोस जिस्मों से मिलकर बना हुआ है उसका जब हम इजमा मालूम करते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर हमारे सामने एक ठोस जिस्म है, जो पेचीदा ठोस जिस्म है वो 3 अजसाम से मिलकर बना हुआ है। पहला यहाँ पर है मखरूत, ठीक है, ये है इस्तवाना, ठीक है, ये है निस्फ कुर्रा, ठीक है, यानी 3 जिस्मों से मिलकर बना हुआ है, कोन, सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर, ठीक है। तो जब भी इसका हम जब रकबा मालूम करेंगे तो हम पहली चीज़ ये देखेंगे कि ये किन चीज़ों से मिलकर बना है। जैसा कि ये वाला जो ठोस जिस्म है वो 3 हिस्सों से मिलकर बना है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया था कि जब भी सतही रकबेजात को जब हम मालूम करते हैं तो एक बात ध्यान में रखने की ज़रूरी है कि किन रकबेजात को शामिल करना है और किन रकबेजात को कम करना है। इसलिए बताया था क्योंकि जब हम 2 या 2 से ज़्यादा ठोस अजसाम का इजमा करते हैं तो उनके चंद सतुहात गायब हो जाते हैं। यानी जैसा कि मैंने इसे खोलकर यहाँ पर बताया है, देखो जब हम मखरूत और कुर्रे को मखरूत और इस्तवाने को जोड़ते हैं तो इस्तवाने की ये मखरूत की ये सतह और इस्तवाने की ये सतह गायब हो जाते हैं, जुड़ गए, उसका रकबा हम शामिल नहीं करेंगे। इसी तरह इस्तवाने की ये सतह, ठीक है, और निस्फ कुर्रे की ये वाली सतह ये गायब हो गए क्योंकि ये भी जुड़ गए, तो इनके रकबेजात को शामिल नहीं करेंगे। तो देयरफॉर इस ठोस का रकबा अगर मालूम करना है तो क्या करना पड़ने वाला, किन रकबेजात को हमें शामिल करना होगा। पहली चीज़ देखो, ठोस का रकबा बराबर, एक तो इसमें देखो ये वाला रकबा तो चला गया, मखरूत का ये वाला रकबा तो चला गया, मतलब कायदे का रकबा हमें निकाल देंगे, तो बच गई इसकी सिर्फ मायल सतह ही रकबा बच गया। सो देयरफॉर इसमें मिलाएंगे हम मखरूत का CSA प्लस, इसी तरह अगर देखेंगे तो इस्तवाने की ये दोनों सतुहात चली गई हैं तो बच गई उसकी मायल सतह, तो हम इसमें मिलाएंगे इस्तवाने का CSA प्लस, और जिस तरह से हम बात कर रहे थे निस्फ कुर्रे की, उसकी ये वाली सतह चली गई है तो मायल सतह सिर्फ बच गई है, तो इसका भी क्या करेंगे हम निस्फ कुर्रे का CSA ऐड करेंगे। सो दैट इक्वल्स टू, इसका रकबा हासिल करने के लिए करना क्या पड़ेगा, ये मखरूत का CSA यानी पाई R इंटू L, ठीक है, प्लस इस्तवाने का CSA यानी 2 पाई R H प्लस कुर्रे का, निस्फ कुर्रे का CSA यानी 2 पाई R स्क्वायर। सो ये उसका क्या हो गया, कुल रकबा हो गया, सरफेस एरिया, ठीक है। देखो हजम मालूम करने के लिए बड़ी बात नहीं है, हजम मालूम करने के लिए क्या है, जिन अजसाम से मिलकर ये ठोस जिस्म बनाए उनके हजम को जमा कर लीजिए, उसका हजम मिल जाएगा। यानी इस ठोस का हजम वॉल्यूम V इज इक्वल्स टू, यानी इसमें मिलाएंगे हम मखरूत का हजम प्लस इस्तवाने का हजम प्लस निस्फ कुर्रे का हजम, ठीक है। सो देयरफॉर मखरूत का हजम 1/3 पाई R स्क्वायर H,
प्लस इस तवाने का हजम पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, जो कि निस्फ कुर्रे का हजम है। तो ये इस जिस्म का हजम हो गया और ये इस जिस्म का जो है ने सतही रकबा हो गया। तो इस तरह से जो है ने हम इन क्वेश्चंस को करने वाले हैं। क्वेश्चंस को समझने के लिए बहुत सिंपल सी चीज़ मैंने टेक्निक बताई है, इसे याद रखें और बहुत सारे सवालात को हल करें तो आपको टेक्निक मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए इससे मुताल्लिक़ चंद सवालात करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है। मसावी निस्फ कुतर रखने वाले मखरूत और निस्फ कुर्रा लेकर मखरूत को निस्फ कुर्रे पर जोड़ते हुए एक खिलौना हासिल किया गया है। खिलौने के मखरूती हिस्से का कुतर 6 सेंटीमीटर और बुलंदी 4 सेंटीमीटर है। खिलौने का सतही रकबा और हजम मालूम कीजिए। देखिए, पहली बात, क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसकी शक्ल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। शक्ल बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो देखो क्या कहा है, मसावी निस्फ कुतर रखने वाले एक मखरूत और निस्फ कुर्रे को लिया गया। जैसे कि मैंने शक्ल बनाई है, एक मखरूत है और एक निस्फ कुर्रा है। क्या किया गया है, निस्फ कुर्रे पर मखरूत को रखकर जोड़कर एक खिलौना हासिल किया गया है। यानी मखरूत और निस्फ कुर्रे का जो निस्फ कुतर है वो मसावी है। ठीक है, देखो दिया क्या गया है, मखरूती हिस्से का कुतर 6 सेंटीमीटर है, यानी कुतर दिया गया है डी डायमीटर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो इससे आप आर की क्या वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, आर इज इक्वल टू हो जाएगा d/2 दैट इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इक्वल टू 3। ठीक है, तो दूसरी चीज़ जो दी गई है यहाँ पर दी गई है मखरूती हिस्से की बुलंदी दी गई है, यानी h ये दिया गया है। सो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, सो इस तरह से आपको क्या करना है, इस जो खिलौना हासिल हुआ है इसका सतही रकबा मालूम करना है और हमें क्या करना है, हजम मालूम करना है। बहुत सिंपल बात है। इसमें हम क्या जोड़ेंगे, एक चीज़ हमें जोड़ेंगे रकबा हासिल करने के लिए, मखरूत के मायल सतह का रकबा प्लस निस्फ कुर्रे के मायल सतह का रकबा। ठीक है, देखो मखरूत के मायल सतह का रकबे का जाबिता है पाई आर इंटू यल। यहाँ पर यल दिया नहीं गया है तो यल कैलकुलेट करेंगे। सो देयरफॉर यहाँ पर यल कैलकुलेट करने के लिए जाबिता लगाएंगे हम स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो मायल बुलंदी नहीं है, स्लैंट हाइट यल। सो ये आर है, यहाँ पर फिसागोरस का जाबिता अगर लगाएंगे तो यल स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। सो देयरफॉर L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ये हो गया h स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। सो दैट इक्वल्स टू 4 स्क्वायर हो गया 16 प्लस 9 दैट इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 दैट इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो यानी स्लैंट हाइट यानी मायल बुलंदी जो है वो है कितनी, 5 सेंटीमीटर है। तो चलिए हम मालूम करते हैं ठोस का सतही रकबा। ठोस का सतही रकबा बराबर, यानी मखरूत का CS से ऐड करेंगे प्लस निस्फ कुर्रे का CSA यानी कर्व्ड सरफेस एरिया। सो दैट इक्वल्स टू मखरूत का CSA और या तो LSA हो जाएगा पाई आर यल प्लस कुर्रे का CSA हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हल करने के लिए क्या करेंगे, दैट इक्वल्स टू पाई आर यल, पाई की कीमत है 22/7 इंटू आर 3 इंटू यल है 5 प्लस यहाँ पर 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर। तो कुछ तकसीम होने के इम्कानात नहीं हैं तो सबको ज़र्ब करो। तो ये 5 तिया 15 15 दूनी 30 सिफर हाशिए के 3 15 दूनी 30 30 33 330/7 जमा ये 9 दूनी 18 18 दूनी 36 हाशिए के 3 18 दूनी 36 36 एक 3 39 39/7। सो दैट इक्वल्स टू LCM इज 7। सो ये 330 प्लस 396 330 600 600 726 सो ये कितना हो गया 726 यानी 7 से तकसीम करने पर
726 डिवाइडेड बाय 7, 7 के साथ 7 के साथ 0, 26, 7 या 21, 7 या 21 यानी 5 बच गए, 5 बच गए यानी 0 ले तो 7 7 49, 1 बचा, यानी 103.7 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया उसका सतही रकबा हो गया। तो नेक्स्ट जो चीज़ है वो है इसका हजम। चलो मैं ऐसे क्वेश्चन को मिटा देता हूँ, ठीक है। हजम हासिल करने के लिए मतलब ठोस का हजम, यानी खिलौने का हजम, सॉरी खिलौना कहा गया है तो खिलौना ही लेंगे, खिलौने का हजम। खिलौने का हजम, खिलौने में दो चीज़ें हैं, एक तो है मखरूद, यानी मखरूद का हजम लेना पड़ेगा, प्लस एक है निस्फ कुर्रा, तो निस्फ कुर्रे का हजम, ठीक है। सो मखरूद का हजम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस निस्फ कुर्रे का हजम है 2/3 पाई आर क्यूब। तो कीमतें दर्ज कर लो भैया, हल कर लो। 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर इंटू एच, एच इज़ 4, प्लस 2/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब यानी 3 क्यूब, ठीक है। तो हल करते हैं इसे, दैट इक्वल्स टू, तो यहाँ पर कितना हो गया, ये हो गया, यहाँ पर देखो 3 एंड स्क्वायर गेट कैंसल्स, यहाँ पर 3 और ये 3 चला गया, स्क्वायर बच गया, ठीक है। बच गया 22, 3 4 12, 12 ज़रब 22, 12 दूनी 24, 4 हाथे के 2, 12 दूनी 24, 24 1 2 26, ये हो गया 264 डिवाइडेड बाय 7, प्लस यहाँ पर क्या मामला है, 3 स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, 18 ज़रब 22, 18 ज़रब 22, 18 दूनी 36, 6 हाथे के 3, 18 दूनी 36, 39 बटे 7, तो दैट इक्वल्स टू LCM इज 7, 264 प्लस 396, सो दैट इक्वल्स टू 264 प्लस 396, 6 जमा 4 10, हाथे का 1, 4 जमा 9 15, 16 हाथे का 1, 5 6, 660 बटे 7, तो तकरीबन कितना हो जाएगा ये 660 डिवाइडेड बाय 7, 7 से तकसीम करना है, 7 के साथ 7 56, 7 9 63, 7 9 63, 3 बचे, 0 30 हो गया, तो 7 9 63, 30 7 4 28, 2 बज गए, 0, तो 7 दूनी 14, कितना बचा 6, अगेन 0, 7 8 56, दैट इज़ तकरीबन 94.28 सेंटीमीटर क्यूब जो है ने इसका हजम है, ठीक है। हाँ, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। देखो, मसावी निस्फ कुतर रखने वाले इस्तवाने और मखरूद को लेकर मखरूद को इस्तवाने पर जोड़ते हुए एक ठोस जिस्म हासिल किया गया है। यानी ये दो जिस्म हैं, एक है इस्तवाना, दूसरा है मखरूद। इस्तवाने के ऊपर मखरूद को रखते हुए क्या किया गया है, एक ठोस जिस्म हासिल किया गया है। मखरूद के कायदे का निस्फ कुतर 7 सेंटीमीटर है और इसकी बुलंदी 10 सेंटीमीटर है, और ठोस जिस्म की कुल बुलंदी 30 सेंटीमीटर हो तो ठोस जिस्म का हजम मालूम कीजिए। देखो, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। करने की टेक्निक तो मैंने पहले ही बता दी है। हजम मालूम करने के लिए कोई भी मुश्किल बात नहीं है, दोनों के हजम को जमा कर दो, हमें टोटल हजम मिल जाएगा। तो हजम मालूम करने के लिए क्या करेंगे, पहली चीज़ जो दी गई, देखो जरा क्वेश्चन को समझो। एक इस्तवाना है, उसके ऊपर एक मखरूद जोड़ा गया, ठीक है। इस तरह से एक ठोस जिस्म हासिल किया गया। इस ठोस जिस्म की कुल बुलंदी है 30 सेंटीमीटर, यानी टोटल हाइट कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। उसमें से इस मखरूद की जो बुलंदी है, इसे मैं बोलूँगा H1 टोटल हाइट, किसकी, मखरूद की बुलंदी है वो है 10 सेंटीमीटर। तो इस्तवाने की बुलंदी जिसे मैं बोलूँगा H2, ये हो गई, ये टोटल हाइट 30 है, 30 में से इसकी हाइट माइनस कर देंगे तो H2 हो जाएगी 30 - 10 दैट इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया है कायदे का निस्फ कुतर। ठीक है, देखो दोनों के निस्फ कुतर मसावी हैं, सो देयरफॉर r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया गया है। उसके बाद में हमारे पास h1 यानी मखरूत, इसे लिख लेते हैं, मखरूत की बुलंदी, मखरूत की बुलंदी जिसे मैं बोलूँगा h1 इज इक्वल टू कितना है, इट इज़ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह से इस्तवाने की बुलंदी जिसे हम कहेंगे h2 वो है 30 माइनस 10 हो जाएगा, दैट इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें हजम मालूम करना है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमें है, तो हम किस तरह से हजम मालूम करेंगे। टेक्निक सिंपल है, दोनों अजसाम के हजम का हासिल जमा ही क्या होगा, इस ठोस जिस्म का हजम होगा। सो किस तरह से मालूम करिए, देखो ठोस जिस्म का हजम बराबर मखरूत का हजम प्लस क्या करना है, इस्तवाने का हजम। वेरी गुड। ठीक है, मखरूत का हजम तो आपको पता ही है, दैट इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, प्लस ये तो पता है इसका 3 गुना यानी पाई आर स्क्वायर एच। ये टोटल हजम हो गया, जाबिता तैयार है, कीमतें दर्ज करना है और वैल्यू निकालना है। सो दैट इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू वॉल्यूम 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी 7 स्क्वायर, इसे हम लिखेंगे 7 इंटू 7 इंटू एच यानी बुलंदी है यहाँ पर, इसकी मखरूत की बुलंदी है 10 सेंटीमीटर, प्लस ये पाई आर स्क्वायर एच यानी पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी 7 इंटू 7 अगेन इंटू एच, ये है 20। तो 7 गेट कैंसिल्स, यहाँ पर भी 7 गेट कैंसिल्स। यहाँ पर क्या होगा, V इज इक्वल टू क्या बचा, 22 ज़रब 70, 7 × 70, तो 22 ज़रब 70, 7 दूनी 14, 4 हाशिए के 1, 7 दूनी 14, 15, सिफर का सिफर, 1540 डिवाइडेड बाई 3, प्लस यहाँ पर क्या होगा, 7 दूनी 14, 140 ज़रब 22, 14 दूनी 28, 8 हाशिए के 2, 14 दूनी 28, 28 1 2 30, 3080। ठीक है, तो दोनों को जमा करेंगे, पहले इसे हल कर लेते हैं, दैट इक्वल्स टू 1540 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 के 3, 3 5 15, 3 1 के 3, उसके बाद में यहाँ पर एक बचा 3 तिया 9, फिर एक बचा 3 तिया 9, इट इज़ 513.33। ठीक है, प्लस 3080, तो कुल हजम कितना हो गया, कुल हजम हो गया 3500, 8 जमा 1 9, 3.33, 3593.33 सेंटीमीटर क्यूब। याद रखें हमेशा हजम जो है क्यूबिक इकाइयों में होता है, क्यूबिक यूनिट्स में होता है, तो इसीलिए यहाँ पर इकाई थी सेंटीमीटर, इसीलिए सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, ठोस जिस्म एक इस्तवाने पर मुश्तमिल है जिसके दोनों सिरों पर 2 निस्फ कुर्रे जोड़े गए हैं। ठोस जिस्म की लंबाई 104 सेंटीमीटर और निस्फ कुर्रवी किनारों का निस्फ कुतर 7 सेंटीमीटर हो तो 4 रुपये फी 100 मुरब्बा सम के हिसाब से सीकलकारी यानी चमकाने का खर्च मालूम कीजिए। हाँ, जैसे कि मैंने बताया था कि पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद में इसकी शक्ल बनाना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर क्या किया गया है, एक इस्तवाने के दोनों सिरों को 2 निस्फ कुर्रवी किनारों से जोड़ा गया है, यानी एक इस्तवाना है, ठीक है, इसके दोनों जानिब जो है नहीं 2 निस्फ कुर्रे जोड़े गए इस तरह से। ठीक है, शक्ल थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, मैं सीधे अच्छे तरीके से बनाता हूँ। सो देखो, रिप्रेजेंटेशन भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारे पास है एक इस्तवाना, ठीक है भैया। क्या किया गया है, इसके ऊपर किया गया है एक काम, इसके दोनों किनारों पर 2 जो है निस्फ कुर्रे जोड़े गए, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो दिया क्या गया है, पहली चीज़
ठोस जिस्म की कुल लंबाई, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कुल लंबाई कितनी है? 104 सेंटीमीटर है। हाँ, और इसके दोनों जो निस्फ कुर्रवी सतुहात हैं, इसके जो हिस्से हैं, उनका निस्फ कुतर है 7 सेंटीमीटर, तो इसका भी कुतर हो गया 7 सेंटीमीटर। तो एक चीज़ जो दी गई है r = 7 सेंटीमीटर। ठीक है, सो देखो कुल बुलंदी है हमारे पास कितनी? 104 सेंटीमीटर। तो हमें इस इस्तवानी हिस्से की बुलंदी मालूम करना ज़रूरी है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की बुलंदी कितनी है ये मालूम करना ज़रूरी है। किस तरह से मालूम करेंगे? यानी इस्तवानी हिस्से की बुलंदी बराबर क्या करना पड़ेगा? टोटल हाइट में से 104 में से ये दोनों जो हाइट्स हैं यहाँ पर, ये जो दोनों निस्फ कुतर हैं इसी यही जो है इन निस्फ कुतरों की हाइट है, तो इन दोनों को क्या करना है? माइनस करना है। यानी 104 में से 7 + 7 यानी 14 माइनस करना है। सो दैट इक्वल्स टू 104 - 14 कितना हो गया? इट इज़ 90 सेंटीमीटर। यानी इस्तवानी हिस्से की जो हाइट है वो है 90 सेंटीमीटर। तो चलो मालूम कर लेते हैं। देखो ठोस का क्या करना है? हमें सतही रकबा मालूम करना है। तो किस तरह से ये जोड़ा गया है? तो सिर्फ हम क्या करेंगे? तीनों अजसाम गए हैं, 3 हिस्से जोड़े गए हैं, एक निस्फ कुर्रा है, देन इस्तवाना है, देन निस्फ कुर्रा है। तो तीनों का माइल सतही रकबा हम क्या करेंगे? जमा करेंगे। सो देयरफॉर ठोस का सतही रकबा बराबर क्या है? एक इस्तवाने का CS से जोड़ेंगे यानी कर्व सरफेस एरिया, प्लस इसमें 2 निस्फ कुर्रे सेम निस्फ कुतर वाले जोड़े गए हैं, तो 2 × निस्फ कुर्रे का CSA। ठीक है, तो इस्तवाने का CSA तो पता है, इट इज़ 2πRH। ठीक है, प्लस 2 × निस्फ कुर्रा यानी 2πr²। इसका CSA कितना है? निस्फ कुर्रे का CSA 2πr²। सो कुल मिलाकर इसका रकबा हो गया 2πRH प्लस 2 × 2 4πr²। कीमतें दर्ज करना है, पहले रकबा निकालना है। सो दैट इक्वल्स टू सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 2πr, 2 × पाई की कीमत है 22/7 इंटू आर कितना है हमारे पास? r = 7 सेंटीमीटर इंटू h कितना है? इस्तवाना। देखो ये h जो है ना ये 90 सेंटीमीटर दर्ज करना है, दैट इज़ 90 सेंटीमीटर, प्लस यहाँ पर πr² है। सो 4 × 22/7 इंटू r² यानी 7 × 7। 7² होगा तो बेहतर है 7 × 7 लिख लें। 7 7 गेट कैंसिल, 7 7 गेट कैंसिल। तो कितना हो गया? ये हो गया 22 दूनी 44, 44 ज़रब 90, 9 4 36 हासिल के 3, 9 4 36, 36 1 3 39, ये 3960 प्लस ये कितना हो गया? 22 ज़रब कितना हो गया? 7 4 28, 28 ज़रब 22 क्या था? 22 ज़रब 28, 28 ज़रब 22, 2 8 16 हाशिए का 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 6 5, ये 6 11 6 करेक्ट, 616 आई एम नॉट रॉन्ग। 4 7 28, 28 ज़रब 22, 2 8 16 हाशिए का 1, 2 दूनी 4 1 5, उसके बाद में 2 8 16 6 हाशिए का 1, 2 दूनी 4 1 5, यानी 6 11 1 6 6 1 6। सो देयरफॉर इसका हासिल जमा कितना होगा? 0 जमा 6 7, 9 जमा 6 15, 5 हाशिए का 1 3 1 4, 4576 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है नी इस जिस्म का जो है नी सतही रकबा है। तो अब हमें क्या करना है? इसका हिसाब लगाना है 4 रुपये फ़ी 100 मुरब्बा मीटर, यानी इसके 100 मुरब्बा मीटर को चमकाने के लिए 4 रुपये का खर्च दरकार है। तो इतना रकबा जो है नी चमकाने के लिए कितना खर्च होगा? सो देयरफॉर सीकलकारी यानी चमकाना
का खर्च बराबर, रकबा है 4576 ज़रब फी 100 स्क्वायर सेंटीमीटर को 4 रुपये, तो देयरफॉर ये हो गया 4 × 4 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, इंटू 4 डिवाइडेड बाय 100। तो ये कितना हो गया, इसे क्या करो 45.76 इंटू 4 कर दो, यानी 100 से तकसीम करने पर 45,76 हो गया, इंटू 4, 4 6 24, 4 हाशिए के 2, 4 7 28, 28 1 2 30, हाशिए के 3, क्या हो गया 4 6 24, 4 हाशिए के 2, 4 7 28 1 2 30, हाशिए के 3, 4 5 20, 20 1 3 23, 3 हाशिए के 2, 4 4 16, 16 1 2 18, सो इट इज़ 183.04 रुपीज़। तो यानी कुल जो रकबा है इसका, इसे चमकाने के लिए यानी सीकलकारी करने के लिए जो है ना कितना खर्च दरकार है, 183 रुपये, लगभग 183 रुपये दरकार है, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैनवस का बना एक सर्कस का खीमा, और दैट खीमा, ओके, कैनवस का बना एक सर्कस का खीमा कायम दायरवी इस्तवाने की शक्ल का है, जिसमें एक कायम दायरवी मखरूती हिस्सा भी पाया गया है। यानी जो खीमा यानी टेंट जो है एक इस्तवाने की शक्ल का है, जिसका बेस जो है नी इस्तवाना है, सर्कस है ना, इसका एक तंबू होता है, यानी तंबू जो है नी वो इस्तवाना होता है, देन उसके ऊपर जो है नी एक मखरूती हिस्सा होता है। तो इस तरीके का एक टेंट है। इस्तवानी हिस्से का कुतर और बुलंदी, यानी ये जो है ना इस्तवानी हिस्सा जो बेस है उसका इस्तवाना, उसका कुतर है 126 मीटर और उसकी जो बुलंदी है 5 मीटर। तो जबकि खीमे की कुल बुलंदी यानी जो टेंट की जो टोटल हाइट है वह 21 मीटर है। तो 15 रुपये फ़ी मुरब्बा मीटर के हिसाब से खीमा बनाने यानी टेंट बनाने में इस्तेमाल शुदा कैनवस का खर्च मालूम कीजिए। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पहले इसकी शक्ल बना लेते हैं। देखो, एक इस्तवानी शक्ल का एक टेंट है जिसका जो बेस है वो एक इस्तवाना है, ठीक है। उसके ऊपर जो है ना एक मखरूती हिस्सा भी है, इस तरीके का टेंट मौजूद है। क्या दिया गया है, इसकी जो टोटल हाइट है, ये जो टोटल हाइट है ये है 21 मीटर है, ठीक है। कुल खीमे की कुल बुलंदी जो है 21 मीटर है। इसमें ये जो इस्तवानी हिस्सा है इसकी जो बुलंदी है ये है 5 मीटर, ठीक है। और जो चीज़ दी गई, ये जो बेस है इस्तवाना, इसका जो कुतर है वो 126 मीटर है। तो हमें क्या करना है, ये टेंट बनाने के लिए कैनवस जो इस्तेमाल होगा वो उसकी जो कीमत है वो 15 रुपये फ़ी मुरब्बा मीटर, मतलब 1 मुरब्बा मीटर कैनवस को 15 रुपये लगेंगे। तो टोटल इसे कितना रकबा चाहिए, टेंट बनाने का कैनवस कितना चाहिए, उसका खर्च कितना है ये मालूम करना है। तो सबसे पहले हमें डी दिया गया है, डी इज इक्वल टू 126 मीटर। सो देयरफॉर आर इज इक्वल टू हो गया 126 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 63 मीटर। तो आर इज इक्वल टू 63 मीटर हो गया। उसके बाद जो चीज़ हमें मालूम करनी है, देखो हमारे पास मखरूती हिस्सा है, मखरूती हिस्से की बुलंदी नहीं मालूम है, एच नहीं मालूम है, वी डोंट नो दिस, ठीक है। इसे मालूम करना बहुत ज़रूरी है। मखरूती हिस्से की बुलंदी कोनो बड़ी बात नहीं, कोई भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि टोटल हाइट है उसमें से इस्तवाने की हाइट माइनस कर दो, यानी 21 माइनस 5 कर दो, दैट 21 माइनस 5 दैट इक्वल्स टू हाउ मच 16 मीटर। तो ये हाइट हो गई 16 मीटर, ठीक है। देन देखो, अभी मालूम करने, इसका रकबा मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। इतने सवालात हल कर चुके हो तो एक तो आइडिया तो मिल गया होगा। हमें इसमें 2 चीज़ें जोड़नी हैं। एक जोड़ना है हमें मखरूत के मायल सतह का रकबा, दूसरा जोड़ना है हमें इस्तवाने के मायल सतह का रकबा। तो मखरूत के मायल सतह का रकबा है पाई आर इंटू एल, ठीक है। हमारे पास इसकी स्लैंट हाइट मौजूद नहीं है, तो वो भी मालूम करना ज़रूरी है। मखरूती हिस्से की मायल बुलंदी L इज इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला इज स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। सो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दैट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर, एच कितना है 16 है, 16 स्क्वायर प्लस आर कितना है उसका, आर भी कितना होगा 63 होगा, तो इट इज 63 स्क्वायर दैट इक्वल टू
16 का स्क्वायर बेटा 256। 63 का स्क्वायर कैसा मालूम करोगे? 63 इंटू 63 करोगे। 63 इंटू 63, 3 तिया 9, 3 6 18, 6 तिया 18, हासे का 1, 6 6 36, 36 1 37, इट इज़ 9, 8 जमा 8 16, हासे का 1, 7 8 9, 3 3969। दोनों को जोड़ दो दैट इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 जमा 6 15, हाशिए का 1, 6 जमा 5 11, सॉरी 3969, 6 15, 5 हाशिए का 1, 11 12, 2 हाशिए का 1, 11 12 अगेन हाशिए का 1, 4225, 4225। सो देयरफॉर L इज इक्वल्स टू हो गया, L इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ नहीं, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 25 का स्क्वायर रूट हो गया 5, 42 यानी 6, इट इज़ 65। देखो बड़ा ही आसान है, जब कोई आदत 5 पर मुरब्बा आदत 5 पर ख़त्म होता है तो उसका स्क्वायर रूट मालूम करना इजी है। 25 का स्क्वायर रूट निकालो 5, 42 ऐसे कौन से दो मुतवातिर एदाद है जिसका हासिल ज़रब 42 है? 6 7 42, उसमें छोटा सा आदद ले लो, छोटा आदद ले लो 6, 25 का जुज़्व मुरब्बा 5, सो इट इज 65। ठीक है, L इज इक्वल्स टू 65। अभी हम रकबा मालूम करेंगे। ठीक है, सो देयरफॉर क्वेश्चन मिटा देता हूँ सो दैट वी कैन ईजीली सॉल्व। सो देयरफॉर खीमे का सतही रकबा बराबर क्या हो गया? तो एक तो इसमें मखरूत का CS से जोड़ना पड़ेगा, प्लस इसमें एक इस्तवाने का CS से जोड़ना पड़ेगा। मखरूत का CS से बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, पाई R इंटू L, प्लस इस्तवाने का CS से इट इज़ 2 पाई R H। ठीक है, काम ख़त्म। ठीक है, कीमतें दर्ज 22/7, ज़रब R है 63 इंटू L, इसका जो L है वो कितना है? L है हमारे पास यहाँ पर, कहाँ गया? 65। ठीक है, प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू R इज़ 7, सॉरी R 63 इंटू H कितना है? H कितना है? 5। ठीक है, 7 के साथ 7 9 63, यहाँ पर भी 7 के साथ 7 9 63। ठीक है, अभी ज़रब करना है 22 इंटू 9 इंटू 65। ठीक है, तो इसे भी चलो मिटा देता हूँ। तो यहाँ पर बच गया 22 इंटू 9 इंटू 65, प्लस यहाँ पर बच गया 2 इंटू 22 इंटू 9 इंटू 5। हाँ, तो बेटे ये कितना हो गया? 22 इंटू 9, 22 ज़रब 9, 9 दूनी 18, 8 हाशिए का 1, 9 दूनी 18 1 19, ज़रब 65, 5 अट्टे 40, 5 9 45, 45 1 4, 49, हाशिए के 4, 5 के 5 9, 6 अट्टे 48, 6 9 54, 54 1 4 58, 8 हाशिए के 5, 6 1 11, सो इट इज़ 0, 9 जमा 8 17, हाशिए का 1 10 18, हाशिए का 1, ये कितना हो गया? 2 12870, प्लस ये कितना हो गया? चलो ज़रब करते हैं, 22 दूनी 44, 9 5 45, तो 44 ज़रब 45, 5 4 20, 5 4 20 22, 4 4 16, हाशिए का 1 4 4 16 17, 0 8 9 1, 0 8 9 1, 0 सॉरी 1980। ठीक है, जमा करते हैं 1980 में 12870, सो 0 8 1 7 15, हाशिए का 1 10 18, हाशिए का 1 4, 14850 स्क्वायर सेंटीमीटर, सॉरी स्क्वायर मीटर, सब मीटर में थे, तो ये रकबा हो गया स्क्वायर मीटर। तो इतना रकबा जो है ने टेंट बनाने के लिए दरकार है। ठीक है, तो अभी ये रकबा हो गया, मतलब जो टेंट बनाना होगा वो कुल इतने रकबे का होगा, तो इतने रकबे के लिए कितना खर्च आएगा? तो हमारे पास कैनवास का खर्च है
फी मुरब्बा मीटर 15 रुपये। सो देयरफॉर खीमा बनाने का कुल खर्च, सो दैट इक्वल्स टू 14850 इंटू 15, बिकॉज 15 मीटर फी मुरब्बा मीटर, 15 रुपये फी मुरब्बा मीटर, तो हमारे पास इतने मुरब्बा मीटर का रकबा है। सो देयरफॉर दैट इक्वल्स टू 15 से ज़रब करेंगे 15 0 0 15 0 0 15 5 75 5 हाशिए के 7 15 अट्टे 120 127 7 हाशिए के 12 15 4 60 60 70 72 2 हाशिए के 7 15 1 के 15 15 1 7 22। सो इट इज़ करेक्ट ना। 15 0 0 15 7 75 हाशिए के साथ 15 अट्टे 120 120 जमा 7 127 7 हाशिए के 12 15 4 60 60 टेक 12 72 72 यानी 2 हाशिए के साथ 15 1 22। सो ये कितना हो गया? 21 250 1000 10,000 2,22,750 रुपये। बड़ा ही महंगा टेंट है। तो ये था आज का वीडियो सतही रकबेजात और हजम के ऊपर। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे के सवालात भी हल करने वाला हूँ और मकरूत के फ्रस्टम को भी उसी में ख़त्म कर दूँगा। बड़ा ही आसान सा चैप्टर है। तो इसकी एक जो मेन बात बताता हूँ, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आसान होगा। तो ऐसे सवालात हल करते रहना। अगर आपको कुछ भी डाउट हो इसमें तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि आपको नया वीडियो जब भी पोस्ट करूँ तो नोटिफिकेशन मिल जाए। और दूसरों की भलाई सोचते हुए शेयर भी कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।